जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। पटना के वेटनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी जनसुराज का औपचारिक ऐलान करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जनसुराज की तरफ से दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक खुला अधिवेशन बुलाया गया है, जिसके लिए दोपहर 1 बजे शेखपुरा हाउस से प्रशांत किशोर आयोजन स्थल के लिए रवाना होंगे। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार के जिले में जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और आगामी बिहार चुनाव में उनकी पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं जनसुराज के प्रवक्ता ने बताया कि बिहार के सभी राजनीतिक दलों से लोगों का मोह भंग हो चुका है और इसीलिए आज लाखों की संख्या में लोग पटना पहुंचकर राजनीतिक दल के स्थापना के साथ ही परिवर्तन का संकल्प लेंगे। बिहार के सभी राजनीतिक दलों से लोगों का मोह भंग हो गया, यह कहना है जनसुराज के प्रवक्ता का। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें आज औपचारिक तौर पर ऐलान होगा। बिहार में आज एक सियासी दल का आगाज हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर सियासी पार्टी आज लॉन्च करेंगे और इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जनसुराज को सियासी दल बनाएंगे प्रशांत किशोर। हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हमारे साथ। रजनीश, क्या जानकारी और कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारी है और प्रशांत किशोर और उनकी पूरी टीम और जो पार्टी बनने जा रही है अभी जनसुराज, लगातार पिछले कई महीनों से इस आज के दिन के लिए तैयारियां कर रही थी और आज वो दिन आ गया है। तो जनसुराज जो कि एक अभियान के तौर पे प्रशांत किशोर बिहार में यात्रा पे निकले थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने घोषणा की कि वो राजनीतिक दल बनाकर बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है। आज पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में एक खुला अधिवेशन है जनसुराज का और प्रशांत किशोर 1 बजे अपने शेखपुरा हाउस जो जहाँ पे अभी वो कैंप किए हैं, जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ से पैदल वॉक जो है वो निकलेंगे आयोजन स्थल तक और यहाँ पे पहुँचेंगे। जाहिर तौर पे उनके साथ तमाम सारे उनके कार्यकर्ता और सहयोगी साथ में होंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो एक चलिए ठीक है रजनीश, लौटेंगे आपके पास। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, आरजेडी प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, स्वागत है। आज एक नए सियासी दल का आगाज होने जा रहा है, बिहार की सियासत में कितना असर पड़ेगा? चलिए, फोन कट गया है, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, यही सवाल है कि अब बिहार की सियासत में कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा एक नए सियासी दल जो प्रशांत किशोर जिसका आज आगाज करने वाले हैं? देखिए, प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि आज के दिन जो खुला अधिवेशन में यहाँ पे कई सारे ऐसे चेहरे जो पार्टी का दामन थामेंगे, उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यानी कई ऐसे चेहरे होंगे बकौल प्रशांत किशोर के अनुसार कि लोगों को अचंभित करने वाला होगा कि ये भी जनसुराज में शामिल हो सकते हैं। तो लिहाजा कई दूसरे पार्टियों से भी लोग जो हैं वो भी प्रशांत किशोर के जनसुराज का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा समाज के जो अलग अलग तबके के महत्वपूर्ण या अपने क्षेत्र में कुछ प्रतिष्ठित नामचीन नाम है वो जनसुराज का दामन थामेंगे और इसके बाद यहाँ पे वो अपने पार्टी के संविधान से लेकर और उनका जो स्ट्रक्चर है पार्टी का, किस तरीके से क्या कुछ होगा, अध्यक्ष कौन होंगे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं है चूँकि पार्टी जो है प्रदेश के स्तर पर है और इसलिए बिहार के जो अध्यक्ष होंगे उनके नाम की घोषणा होगी, परिषद में कौन कौन से लोग शामिल होंगे उनकी बातें होंगी और फिर बजाबता उनका एक मुद्दा और तमाम सारी बातें होंगी। करीब करीब 1 घंटा प्रशांत किशोर अपनी बातों को रखेंगे आज के इस खुले अधिवेशन में वेटनरी कॉलेज मैदान से। तो इस तरीके से ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशांत किशोर आज किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और अब तक कई जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं वो जनसुराज को लेकर। ठीक है रजनीश, लौटेंगे आपके पास। शक्ति यादव आरजेडी प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। शक्ति यादव जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से देखें तो आज एक नए सियासी दल का औपचारिक ऐलान प्रशांत किशोर करने वाले हैं, कितना असर पड़ेगा और आप इसे कैसे देखते हैं? चलिए, लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं।
शक्ति यादव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शक्ति यादव जी, आवाज आप तक पहुंच रही है हमारी? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। रजनीश, शक्ति यादव जी, सवाल ये है कि आज एक नए सियासी दल का आगाज होने वाला है। प्रशांत किशोर बतौर औपचारिक ऐलान करेंगे, कार्यक्रम का आयोजन है। आप कैसे देखते हैं इसे और कितना असर पड़ने वाला है आगामी चुनाव में? चलिए, कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, हम कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की। रजनीश बने हुए हमारे साथ। रजनीश, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं वही बता रहा था अपने दर्शकों को कि आज प्रशांत किशोर करीब 1 घंटे उनका यहाँ पे संबोधन होगा और अपने लोगों को वो संबोधित करके और बिहार के लोगों को भी इस मार्फत वो अपनी बातों को रखते हुए उन्हें एक संदेश देंगे। तो अब किस तरीके से जनसुराज जो है उसकी कार्यप्रणाली होगी, किस तरीके से ये दूसरे दलों से अलग होगी जैसी कि उनकी दावेदारी है, और इसके अलावा पहले ही हालांकि बहुत सारी बातें उन्होंने स्पष्ट कर रखी है कि किस तरीके से 243 सीटों पर कितनी भागीदारी महिलाओं की होगी, दलितों पिछड़ों को किस हिसाब से अनुपात में वो टिकट देंगे। माफ कीजिएगा रजनीश, एक बार फिर से आपको रोक रहे हैं। कुंतल कृष्णा जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर, बीजेपी प्रवक्ता। कुंतल जी, स्वागत है आपका। सवाल सीधा ये है कि आज एक नई पार्टी का आगाज होने वाला है, प्रशांत किशोर औपचारिक ऐलान करेंगे, कितना असर पड़ने वाला है और आगामी जो चुनाव होने हैं बिहार में उसमें कितना असर प्रशांत किशोर डाल पाएंगे? राहुल जी, देखिए, पहले तो प्रशांत जी को मेरी शुभकामना। प्रशांत ने काफी मेहनत करी है और अच्छी बात है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको मेरी शुभकामना। परंतु एक बात मैं कह देता हूं कि अभी किसी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, क्योंकि एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और पिछले लोकसभा के चुनावों ने भी इस बात को एकदम क्लियर कट बता दिया कि आगे भी बिहार और बिहार की जनता एनडीए को ही आशीर्वाद देने वाली है। बिहार की जनता की जो हमसे उम्मीदें हैं, हम उम्मीदों पे खड़ा उतर रहे हैं। और बिहार की जनता का अनुभव है ना, 25-30 साल में एक पीढ़ी, एक क्या दो पीढ़ियों का अनुभव है कि बिहार के लिए नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सबसे बेहतर है। इसीलिए अभी तत्काल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं है। प्रशांत किशोर ने कोशिश की है तो मेरी शुभकामना उन्हें। आज से लेकिन प्रशांत किशोर एक अलग तरह के प्लेन में आ गए हैं। अभी तक वो फील्ड से बाहर होकर के डायरेक्शन देते थे, अब वो सही मायने में आज जब वो पार्टी लॉन्च कर देंगे तब आज से वो जमीन पे आए हैं। जमीन पे आए हैं तो आटा चावल का भाव पता चल जाएगा। लेकिन कुंतल जी, उनके समर्थक कह रहे हैं कि उनको अच्छा अनुभव है चुनाव का, मतलब चुनाव तो नहीं लड़े लेकिन ब्रांडिंग दूसरी पार्टियों के लिए काम किए हैं। दूसरी बात ये कि वो पदयात्रा पर थे, लगातार लोगों से जुड़ रहे थे, मिल रहे थे, उनकी समस्या सुन रहे थे। तो क्या इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है? जी, आपने खुद भी कहा और उनके समर्थकों को भी पता है कि प्रशांत आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव लड़ना और लड़वाना अंतर होता है। मैदान के बाहर से डायरेक्शन देना और मैदान में जा करके खेलना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। वही तो मैंने कहा कि आज के बाद प्रशांत जी को बहुत सी चीजों की असलियत पता चल जाएगी ना। अभी तक तो चलिए, कुंतल जी की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो कुंतल कृष्ण का कहना है कि फिलहाल कोई जगह नहीं है किसी भी नई पार्टी के लिए, क्योंकि बिहार की जनता को सब कुछ पता है। रजनीश हमारे साथ बने हुए। रजनीश, कुंतल कृष्ण जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कुछ भी कर ले, हालांकि प्रशांत किशोर मेहनत तो जरूर कर ले लेकिन फिलहाल कोई स्पेस नहीं है। देखिए, कुंतल कृष्णन कुछ भी कह ले कि बिहार की राजनीति में स्कोप नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की राजनीति में इतना स्कोप है कि जिसका कोई पारावार नहीं है और कोई पैमाना नहीं है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर बिहार की राजनीति में आते हैं, देखिए राजनीति में आजकल कौन आ रहे हैं और कैसे लोग आ रहे हैं, और दूसरा जो एक प्रभाव वाली पार्टियां हैं जिनका जनाधार है, उनकी मनमानी है कि अपनी इच्छा से जिसे चाहे उसे बना दे, जिसे चाहे उसे हटा दे। इस बात पे अंकुश लगेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि कोई भी नेता के पीछे खड़ा होकर या फिर एक तरीके से लॉबी में फिट बैठकर या फिर येन केन प्रकारेण या उस तरीके के प्रभाव वाले लोग जिनकी राजनीति में कोई ज़रूरत जगह नहीं है, वैसे लोग जो हैं प्रभावी हैं।
बिहार की राजनीति में अगर सही दिशा दशा लेकर कोई भी व्यक्ति अगर एक सकारात्मक प्रयास करेगा तो जाहिर तौर पे इतना स्कोप है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि ऐसे तमाम सारे राजनीतिक जो दल हैं, चाहे अब चूंकि एक फ्रेम में उनको क्या कुछ कहना है उसकी एक सीमा है, लेकिन हकीकत है कि अंदर खाने बड़ी घबराहट है। और इस घबराहट की वजह भी है, प्रशांत किशोर की पार्टी जीते या फिर ना जीते मायने नहीं रखता है, लेकिन जब चिराग पासवान अगर ऐसे ही घूम जाते हैं तो फिर पहले नंबर की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है। तो फिर ऐसे में जीतना ना जीतना अलग बात है, लेकिन हराना, खेल बिगाड़ना और तस्वीर बदलना राजनीति की और राजनीतिक पार्टियों की, इसमें तो ज़रूर सफल हो जाएंगे। अब उसका नतीजा ये है कि देखिए बहुत कुछ बड़ा इस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। जातिगत आधार पे बिहार की राजनीति में मतदान होते हैं, ये सच है और हकीकत है। उसी तरीके से जैसे पूर्व में सूर्य उगते हैं, ये हकीकत है, तो वो वैसे ही है। लेकिन अगर उस तरीके से प्रत्याशी अगर चयन होता है तो कुछ अपने उनकी प्रतिबद्धता, कुछ मार्जिनल वोटर्स हैं, इसके अलावा कुछ प्रभाव के लोग, कुछ जात के हिसाब से समीकरण, अगर ये वोट, और हर एक ब्लॉक में उनका दावा है कि 3000 उनके एक तरीके से एक बिल्कुल हार्डकोर कार्यकर्ता बने हैं, तो यानी 2 ब्लॉक मिलाकर एक विधानसभा 6000 उनके वोट है। और कुछ प्रभाव वाले लोग खुद अगर अपने बूते भी अगर वोट लाने में सफल होते हैं तो जो लोग जीतते आ रहे हैं उनका समीकरण तो खराब होगा। और यही समीकरण की जो वस्तु स्थिति है, इसको लेकर जो स्थापित दल हैं उनकी स्थिति अंदर खाने घबराहट की है कि ये जो परिस्थितियां आ रही हैं इससे कैसे निपटा जाए। बहरहाल आज के प्रशांत किशोर की जो यहाँ पे वेटनरी कॉलेज में जो एक खुला अधिवेशन है और इसके जरिए नई पार्टी के नाम का ऐलान आगाज होगा, तो इन तमाम बातों के बीच में सबकी नज़र आज वेटनरी कॉलेज मैदान पर टिकी होगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। प्रशांत किशोर किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, 1 घंटे का उनका संबोधन होगा, किन बातों पर वो जोर देते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और देखिए लड़ना और लड़ाना जिस तरीके से कुंतल कृष्णन कह रहे थे, तो सवाल है यही तो है कि अगर अच्छे लोग, अगर समर्थवान लोग जो राजनीतिक तौर पे समर्थवान है लेकिन आर्थिक तौर पे अपने आप को उस तरीके से उस व्यवस्था में फिट नहीं पाते हैं जो कि आज की दौर की ज़रूरत है, प्रचार प्रसार और तमाम सारी बातें, तो वैसे लोगों को पीछे से हाथ रख रहे थे। अब सीधा सीधा वो युद्ध के मैदान में यानी चुनावी समर में है प्रशांत किशोर, तो कहीं ना कहीं समस्या जो है वो होगी। और जो लोग अपने समीकरण के हिसाब से एक लीगेसी के तौर पे चुनाव जीतते आ रहे हैं, वैसे लोगों की परेशानियां निश्चित तौर पे बढ़ेंगी। अब राजनीतिक पार्टी इसको स्वीकार करे या फिर ना स्वीकार करे, और यही वजह है कि अब चूंकि चुनावी वर्ष है सामने में 2025, तो राजनीतिक दल जो है अपने अपने तरीके से अंदर खाने इसको कैसे रिमूव आउट किया जाए, इस परिस्थितियों से कैसे निपट कर अपना वजूद को सही दुरुस्त किया जाए, इस जुगत में लगी है। तो बहरहाल आज जब राजनीतिक दल की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी तक बयान देने से भी प्रशांत किशोर के ऊपर या उनकी पार्टी के ऊपर बच रही थी, अब वो किस तरीके से उनको लेते हैं बिहार की राजनीति में और अपने स्तर से कैसे बातों को रखते हैं, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो बहरहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी का जब आगाज हो जाएगा वेटनरी कॉलेज मैदान में, और उसके बाद अपनी बातों को किस तरीके से वो संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से रखेंगे, और ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज कैसे कैसे कौन कौन से चेहरे जो हैं इस खुला अधिवेशन में जनसुराज का दामन थाम रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, ये देखना अहम होगा। एक तरफ तो सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर कैसे, कौन सी रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि आपने भी ये कहा कि बिहार में जाति की राजनीति होती है, जाति के आधार पर वोट भी जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के पिछले कुछ बयानों को देखें या लगातार वो जहां भी जाते हैं लोगों से संवाद करते हैं, तो वो वैसे मुद्दों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो लोगों से सीधे तौर पर जुड़े हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए प्रशांत किशोर की रणनीति सीधी है कि चलिए रजनीश, इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, प्रेमचंद। स्वागत है आपका प्रेमचंद जी। सवाल आपसे भी यही है, आज प्रशांत किशोर औपचारिक तौर पर, हालांकि पहले से इस बात का सब कुछ पता था, लेकिन आज औपचारिक तौर पर वो ऐलान करने वाले हैं अपनी पार्टी का बिहार की राजनीति पर, और जो सियासत चलती आ रही है, आने वाले चुनाव की अगर बात करें तो कितना असर प्रशांत किशोर की पार्टी डालेगी? जो पार्टी लॉन्च ही नहीं हुई है उसका असर आप पहले पूछ रहे हैं। नहीं, आज औपचारिक ऐलान होना है, आज कार्यक्रम का बतौर आयोजन किया गया है। होने दीजिए, अच्छी बात है, करने हर व्यक्ति को इस बात की आजादी है।
जो अपना पार्टी बनाए, संगठन बनाए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है उनकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता क्या है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रही है। प्रशांत किशोर अब तक दूसरे दलों के लिए प्रचार प्रसार का काम करते थे, रणनीति बनाते रहे। बीजेपी के लिए भी उन्होंने काम किया है, कांग्रेस के लिए भी कहीं कहीं काम किया है, बिहार में जेडीयू के लिए भी उन्होंने काम किया हुआ है, कई अन्य राज्यों में भी सुनते क्षेत्रीय दलों के लिए उन्होंने काम किया है। उनकी अपनी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। और जब तक किसी व्यक्ति की या संगठन की सैद्धांतिक प्रतिबद्धता स्पष्ट नहीं हो जाती है, तब तक ये कहना मुश्किल है तो राजनीति में क्या प्रभाव कर पाएंगे, उनका संगठन क्या कर पाएगा, ये मुश्किल है। उनको पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। और उनको एक चीज और सजेशन देना हम चाहेंगे, वो नीतीश जी के भी खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के भी खिलाफ बोलते हैं। कल राहुल गांधी जी के पक्ष में कुछ बात उन्होंने कही, इस बट के साथ, शर्तों के साथ कि उनको भी और मेहनत करना है। इस तरह के प्रमाण पत्र जो दूसरे को दे रहे हैं, अपने बारे में क्यों नहीं बता रहे? तो उनकी मंशा क्या है, उनके पीछे कौन लोग हैं? मोदी जी के खिलाफ कभी कुछ बोलते ही नहीं, बीजेपी के खिलाफ कभी बोलते उनको नहीं सुना। आखिर इसके पीछे माजरा क्या है, यह उनको स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। बिहार के लोगों में इस बात को लेकर कई प्रकार के प्रश्न है। आखिर ये आदमी इतना खर्च कर रहा है, इतना दौड़ कर रहा है, इतनी गाड़ियां इसके साथ घूम रही है, आखिर कौन इसकी फाइनेंस कर रहा है? स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब तक स्थिति आपके स्पष्ट नहीं होगी, जब कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आपके भविष्य को लेकर कुछ भी कहना, मैं समझता हूँ थोड़ी जल्दीबाजी होगी। बिल्कुल, लेकिन प्रेमचंद जी, उनके जो समर्थक है या उनके जो उनके साथ जुड़े लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई दूसरे को चुनाव लड़वा सकता है तो उसके पास अनुभव है, तो वो अपने प्रत्याशी के लिए भी अच्छे से काम कर सकता है। चुनाव लड़वाना नहीं, ये वर्ड गलत है। उन्होंने किसी को चुनाव नहीं लड़वाया। वो नारे गढ़ते थे, दूसरे दलों के लिए प्रचार अभियान कैसे चलाया जाए, नारे बनाते थे। अपने लिए भी नारा बनाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति का एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता होती है। जो व्यक्ति खुद डाउटफुल हो, हर पार्टी के लिए नारा बनाता है, हर पार्टी के नेताओं से उसे संबंध संपर्क रहे हैं। अब एकाएक आप अपनी पार्टी बना रहे हैं, आपको स्थिति स्पष्ट करनी होगी। चलिए प्रेमचंद जी, हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए, वो आपसे कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। रजनीश, आप पूछ सकते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समाज में किसी भी अगर पेशा में हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या रणनीतिकार हो या तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन जब उनकी प्रतिबद्धता एक राजनीतिक पार्टी की और इस तरीके से समाज में आने की होती है और जिस तरीके से स्ट्रक्चर लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर आप उसे इनकार या फिर उसे आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अब राजनीतिक दल के तौर पे प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज जो है वो आज से एग्जिस्ट कर रही है, तो जाहिर तौर पे, और बिहार में ही खास तौर पे, तो ऐसे में बिहार के जो राजनीतिक दल है जिसमें राष्ट्रीय पार्टियां भी शामिल हैं, उनके सामने किस तरह की चुनौती है ये तो देखना ही होगा और बोलना ही होगा इस पर। तो अगर बचते रहे तो एक तरीके से यही है कि सामने में कोई है लेकिन हम आंख बंद कर ले तो फिर है कि कोई सामने है ही नहीं, तो ये तो तस्वीर नहीं होगी ना। अगर सामने कोई है तो उसके बारे में आप कैसे देख रहे हैं, ये तो आपको देखना पड़ेगा राजनीतिक दल होने के नाते। बीजेपी का आदमी है, जदयू का आदमी है, तेलुगु देशम का है, ममता जी का है, किसका है? कांग्रेस के लिए काम किया, किसका है? उस व्यक्ति की, उस पार्टी की सैद्धांतिक प्रतिबद्धता स्पष्ट होनी चाहिए। उनकी सोच क्या है? सिर्फ पार्टी लॉन्च कर देने से, प्रचार प्रसार कर लेने से, मीडिया में कुछ जगह बना लेने से मैं समझता हूँ काम नहीं बनता। अभी आकलन करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। उनकी क्या सोच है, किस दिशा में जाना चाहते हैं, उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। मैंने एक प्रश्न भी उठाया था पहले, भैया सबके खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ कभी उनको बोलते हुए नहीं सुना। नरेंद्र मोदी की विफलताओं को लेकर कभी उनको बोलते हुए नहीं सुना। प्रेमचंद मिश्रा जी, एक छोटा सा सवाल है। अभी से पहले आपके जो अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आरजेडी में रहे, कांग्रेस में रहे, कहाँ नहीं रहे। अभी सम्राट चौधरी अभी कमान थामे हुए थे बिहार की, वो आरजेडी में रहे, कहाँ रहे, फिर अभी यहाँ रहे। तो देखिए, जो व्यक्ति जहाँ है वहीं से काउंट होगा ना। उसके पीछे कौन सी आज की राजनीति में ऐसे लोग हैं जो झंडा थाम के खड़े हों और वहीं पे अपनी नीतिवाद सिद्धांत को लेकर अडिग हों। तो आज की राजनीति में तो ये दिवा स्वप्न जैसी स्थिति है। तो ऐसे में अब कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं, नहीं आए हैं, अब जो सामने जो तस्वीर है और जो बिसात बिछी है राजनीति की, उसी पे बात होगी ना प्रेमचंद मिश्रा जी। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, उनको अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता स्पष्ट करनी होगी। अब आखिर उनकी क्या सोच है, पार्टी संगठन बनता के उद्देश्य को लेकर ना उनको बताना पड़ेगा ना कि किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, समाजवाद को मानते हैं, लोकतंत्र में कितनी आस्था है,
अब किसी और दल के लिए काम नहीं करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, स्पष्ट करनी पड़ेगी। और हर व्यक्ति के खिलाफ करना वो अलग बात है, लेकिन आप उसमें भी अगर सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, देश इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, राज्य में इतने बड़े पैमाने पर संकट आया हुआ कई प्रकार का, उस पर कभी उनको बोलते हुए नहीं सुना। इससे मैंने कहा उनको अपनी स्थिति जब स्पष्ट करेंगे तब आदमी उस आकलन करेगा कि ये लीडर क्या चाहता है, इसकी क्या सोच है, इसके पार्टी क्या चाहता है, संगठन का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। इससे मैंने कहा उनको इन सब चीजों को पहले स्पष्ट करनी पड़ेगी। जनता के समक्ष जो उनको लेकर कई प्रकार के शक और शुबा है वो स्पष्ट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है प्रेमचंद्र जी, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। आपका। देखिए रजनीश, साफ तौर पर यही कहना है इनका कि सैद्धांतिक जो स्थिति है, क्या आपकी सोच है, आप किस विजन, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, वो आपको स्पष्ट करना होगा। रजनीश, आपका भी बहुत शुक्रिया। कांग्रेस नेता प्रेमचंद जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले पर मीसा भारती ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। किशोर जी से मेरा प्रश्न है कि आखिर जो दल उनका जन स्वराज है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कौन बनेंगे। मतलब प्रशांत किशोर जी को जब आप मीडिया के माध्यम से जब मैं सुनती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इस दल का कैसे चल रहा है ये दल, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन लोग नहीं शामिल होंगे। बिहार की जनता बहुत समझदार है, खुली आंखों से कान से वो सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब वोट का समय आएगा तो सबके सामने